पंच तन्मात्राओं की साधना में आज की पहली तन्मात्रा है शब्द साधना। एकांत स्थान में जाइए जहाँ किसी प्रकार का शब्द या कोलाहल ना होता हो, बाहर के शब्द भी सुनाई ना पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती है तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेने चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर ना आए। तदुपरांत पहली प्रक्रिया में शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी बड़ी कान के पास एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसकी टिक टिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसके टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रवाह शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्नेंद्रियों से इस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया में घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज़ को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्नेंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करना तथा जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर उस ध्यान को ताज़ा कर लेना। इसी साधना का मुष्ट योग नाम से योग ग्रंथों में वर्णन है। तीसरी प्रक्रिया में किसी झरने के अथवा नहर या झील के निकट जाइए जहाँ प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए, फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्नेंद्रिय द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द शिथिल हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्नेंद्रिय जागृत होती है, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के सूक्ष्म शब्द कर्नेंद्रिय में आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती है। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, किसकी रेखरी मध्यमा पश्यंती और परावाणियाँ क्या क्या कर रही हैं और भविष्य में क्या होने वाला है आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्नेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुँह रखकर सारी बात कह रहा है। इस सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने